नमस्कार, मैं वंदना खुराना चाइल्ड क्राइम अलर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आपने पुराने वीडियो देखे होंगे कि हम लोग इस पे जितने भी बच्चों को लेकर अपराध होते हैं, बच्चों के ऊपर अपराध किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि हर माता पिता इसको देखें और वीडियो को दिखाएं बच्चों को। और जहाँ आपको लगता है कि नहीं, वीडियो से बेहतर आप खुद समझा सकते हैं, तो अच्छी बात है कि आप समझ के खुद समझाइए अपने बच्चों को, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हर बच्चा अलर्ट रहे इसमें। कुछ छोटे बच्चे होते हैं जिनको आप समझा नहीं सकते, उनको तो खैर आप ध्यान रखते हो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क रहने का ज़रूरत है अभी। और जो बच्चे समझाए जा सकते हैं उनको भी समझाइए आप। और जो भाई बहन एक अच्छी एज वाले 15-16 साल की एज के लड़के लड़कियां हैं, वो भी इसे देखें और अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखें कि क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। वैसे तो आप लोग सब सतर्क रहते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे आसपास होती है, हम इग्नोर करते चले जाते हैं। तो अभी इग्नोर का टाइम नहीं है हर चीज़ अपराध को, क्योंकि अगर हम अपराधी किसी भी चीज़ को इग्नोर करेंगे तो वो भविष्य में सामने आके ज़रूर पड़ेगा, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो। तो अभी हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है बच्चे को गाली दिलवाना, गाली सिखाना, गाली देने के लिए प्रेरित करना, समूह के द्वारा गाली दिलवाना, वीडियो में गाली रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में पब्लिश करना। देखिए, बच्चे को गाली सिखाने में यहाँ पे दो तरीके हैं। या तो आप ही खुद गाली दे रहे हो एक दूसरे को घर में, जैसे पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, या फिर पति की किसी और से लड़ाई हो रही है, या भाइयों की लड़ाई हो रही है। जैसे पति है वो अपने भाई से लड़ाई कर रहा है, जैसे जॉइंट फैमिली है, कोई भी आपस में लड़ रहा है और लड़ाई में गाली दे रहा है, या फ़ोन पे गाली दे रहा है, पड़ोसी के साथ गाली दे रहा है, तो क्या आप इनडायरेक्टली क्या सिखा रहे हो? अपने बच्चों को गालियाँ सिखा रहे हो। तो इन चीज़ों को अवॉइड करो कि लड़ाई लड़ो, लेकिन बट गालियाँ मत दो। बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखो। और दूसरा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बच्चों से बुलवाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि माता पिता बुलवाते हैं, लेकिन और दूसरे लोग, फैमिली के और लोग या रिश्तेदार या जानकार, वो बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखा देते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी अपराध है। हम यहाँ पे हमारे कोई कानून की बात नहीं कर रहे हैं कि आप कानून में जाएंगे वो हम बोलेंगे कि बच्चे को सिखा दिया ये सब, लेकिन गाली देना ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, अपराध हैं। तो हम हमारे बच्चे के भविष्य को कितना अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसा हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बने, वैसा हमें खुद को बनना पड़ेगा। उसके बाद ही वह भी एक सभ्य इंसान बन पाएगा। क्योंकि अग्रेसिव होना या अग्रेसिवनेस दिखाना, गुस्सा दिखाना, एक गलत आदमी के प्रति गुस्सा दिखाना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गालियों से गुस्सा दिखाएंगे। उसके भी तरीके होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है बच्चे से गाली दिलवाना, यानी कि आपने बच्चे को प्रेरित करा, आपने करा, किसी और ने करा, प्रेरित करा, तो वो जाके आपस में ही, मान लो बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं और लड़ाई हो गई और वो आपस में एक दूसरे को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे। छोटे छोटे बच्चे, मैं कह रही हूँ 4 साल 5 साल का बच्चा जो एक अच्छा सा साफ बोलना सीख जाता है, अगर वो आपस में बच्चे खेलते खेलते लड़ रहे और गालियाँ दे रहे, तो इसका मतलब आप में कमी है कि आपके बच्चे ने आपसे क्या सीखा। आप पहले गुरु हो उसके, और अगर पहला गुरु ही गाली देना सिखाएगा या इस चीज़ का ध्यान नहीं देगा कि बच्चा क्या सीख रहा है, तो फिर आगे की परवरिश उसकी सही नहीं होगी। फिर होता है गाली देने के लिए प्रेरित करना, मतलब उकसाना। मतलब बच्चा जानता है कि गाली क्या होती है, या गाली देने से सामने वाला गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी उसको बार बार उकसाना कि वो गाली देगा, हंसी मजाक में या उसको थप्पड़ मार, किसी भी तरीके से, तो ये भी अपराध है। समूह के द्वारा, जैसे बहुत सारे लोगों ने घेर के खड़ा कर लिया उसको, या बच्चों ने, उससे थोड़े से बड़े बच्चों ने उसको घेर लिया और जानबूझ के उसको उकसाया कि भैया, तो बच्चा क्या करेगा? अगर उसे गाली देनी आती है तो वो गुस्से में गाली ही देगा। चाहे यहाँ पे समूह का मतलब है किसी भी प्रकार का समूह हो गया, छोटे बच्चों का समूह, उससे बड़े बच्चों का समूह, बड़े लोगों का समूह, जो ये जानते हो कि ये भाई इसको हम टिंच करेंगे, पिन मारेंगे, या इसको कमेंट करेंगे, या हम इसको हर्ट करेंगे तो ये गाली बकेगा। तो इस तरीके से उसको जानबूझ के इंसिस्ट करना, उसको प्रोवोक करना कि वो गाली दे, ये बहुत गलत बात है। दिलवाने वालों की, जो बच्चा गलत कर रहा है वो तो खैर गलत कर ही रहा है, लेकिन जो उसके बड़े हैं या जो भी ये लोग कर रहे हैं इस तरीके से समूह बना के, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अगर कोई इस तरीके की घटना होते हुए देखता है तो उन लोगों को भी डांटे और बच्चे को भी डांटे। और अगर बच्चा अगर इसी चीज़ में फंस जाता है कि कुछ लोग इकट्ठा होके या बच्चे इकट्ठा होकर उससे प्रोवोक कर रहे हैं, उसको गुस्सा कर रहे हैं, तो वो भाग के वहाँ से निकले और अपने घर में जाके उन सबकी शिकायत करे, बाकायदे उनके नाम बताए, चेहरा बताए कि ये लोग मुझसे
इस तरीके से गुस्सा दिला रहे हैं या इस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। और कभी कभार क्या होता है कि ये लोग गाली भी देते हैं, पहली गाली यही लोग खुद देते हैं कि हम इसे एक गाली देंगे, ये 2 गाली देगा। तो छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, बहुत छोटे बच्चों की, और पढ़ने स्कूल जाने वाले बच्चों की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे गलत है, ये बहुत बहुत बड़ी गलती है और लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, वो समय के हिसाब से सीख जाएगा। नंबर 1 तो गालियाँ देना ही बहुत बड़ी गलती है, लेकिन समय के हिसाब से आप अगर बच्चों को छोड़ देंगे तो फिर बच्चा भी आपको छोड़ देगा समय के हिसाब से, क्योंकि आजकल सब प्रैक्टिकल चल रहे हैं, जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ चले जाते हैं। बुढ़ापे में अपने मम्मी पापा को जब उनको ज़रूरत होती है सहारे की या सपोर्ट की, तब उसी समय पे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि आप खुद उसको इतना प्रैक्टिकल बना रहे हो कि जहाँ प्रॉफिट हो रहा है वहाँ जाओ, जहाँ एग्रेसिवनेस दिखानी है वहाँ एग्रेसिवनेस दिखाओ। तो आप उनको इतना प्रैक्टिकल बना रहे हो कि लास्ट में आके वो अगर उनको लगेगा कि हमारे माँ बाप के ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं, हमारा लॉस है, तो आपको भी छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों को आप अपने बच्चों को इसलिए रखो कि आपका भविष्य सुरक्षित रहो। भविष्य तो सुरक्षित रहेगा ही, जॉइंट भी आप रहोगे, लेकिन आप कैसा समाज का निर्माण करोगे? आप सोचो कि ऐसे समाज का निर्माण हो जहाँ पे कोई गाली ना देता हो, प्रेम से आदर से सब बात करते हो, एक दूसरे के बच्चे जो है अपने बड़े लोगों के पैर छूते हो, और ज्ञानी हो, विद्वान हो, और एक दूसरे का सपोर्ट करे। तो ऐसा समाज हर कोई चाहेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी बेसिक चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। उसमें माँ बाप को भी जैसा बच्चों को बनाना है खुद बनना पड़ेगा, और फिर बच्चों को भी वैसे ही संस्कार देने पड़ेंगे। अब लास्ट आता है कि वीडियो में, मतलब जैसे मान लीजिए सारी घटना घटी, बच्चे ने गाली दी, और वो वाली क्लिप या वो वाली वीडियो या ऐसा MMS, वो क्लिप किसी ने बना के सोशल मीडिया पर डाल दिया और लोग उसको हंस रहे हैं, एंटरटेनमेंट का माध्यम बना लिया, उसको लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। तो मीडिया, सोशल मीडिया पे ऐसे पब्लिश करना ये भी अपराध है। आप तो गलती कर ही रही हो, जो पब्लिश कर रहा है वो भी गलती कर रहा है। बच्चे तो गाली दे के आ गया, आप घर उसने बताया भी नहीं। अब उसकी एज पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना छोटा है कि वो आपसे घर पे आके बताएगा कि उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं उसको ऐसे बोल के आया हूँ। और किसी ने उसकी मतलब वीडियो बना ली है, क्लिप बना ली है, MMS बना लिया और वो उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। ये गालियों को लेकर ही है। देखिए, गालियाँ तो कभी थी ही नहीं। अगर आप पुराने अपने समय में जाएंगे तो कोई किसी के साथ दुष्टता दिखाता ही नहीं था। घर मकान कभी खरीदे बेचे नहीं जाते थे, फल सब्जियाँ कभी खरीदी बेची नहीं जाती थी। सब चीज़ें सबकी अपनी थी। आप कहीं से कुछ खा सकते थे, कहीं से कुछ पी सकते थे, कहीं से कुछ ले सकते थे, कहीं से कुछ एक्सचेंज कर सकते थे। तो ये जो सिस्टम बनाया गया है जिसमें खरीदने बेचने का मतलब हर चीज़ का कमर्शलाइजेशन होने लगा, वहाँ पे चीज़ें टूटने फूटने लग गई। और फैमिली तक आज जो टूट फूट रही हैं या फैमिली ख़त्म हो रही हैं, खुद मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दरार आ रही है, जब यहाँ पे भी हर जगह कमर्शलाइजेशन हो रहा है, पैसे के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक ऐसे समाज में जहाँ पे हर चीज़ प्रैक्टिकल, हर चीज़ पैसे के लिए, हर चीज़ कमर्शलाइजेशन है, तो आपको क्या लगता है कि आपने जो बच्चे पैदा करे हैं, आप जो बच्चों को समझा रहे हो या नहीं भी समझा रहे हो, आपको टाइम मिल रहा है नहीं भी टाइम मिल रहा है, तो आप कैसा आगे का समाज बना रहे हो कि आप अपने बच्चों को अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे हो। आगे भविष्य में आने वाले उनके बच्चों को आया खिला रही है, तो जो काम आपको करना चाहिए वो दूसरे लोग कर रहे हैं, तो वो कैसे बॉन्ड बुटअप होगा? वो क्या सोचेगा अपने माँ बाप के बारे में कि मेरे माँ बाप को मेरे माँ बाप के पास मेरे लिए ज़रा भी समय नहीं है। वो अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देगा? हो सकता है वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी पैदा ही ना करे, वो अपनी लाइफ एंजॉय करेगा, पैसा कमाएगा, पैसे खर्च करेगा। तो एक सिस्टम जो था पहले से चला आ रहा था फैमिलीज बनाने का, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो कुएं की तरफ कुएं की तरफ लोग जा रहे हैं, अंधे कुएं की तरफ लोग जा रहे हैं। और लास्ट में क्या होगा कि फैमिली बनाना लोग बंद कर देंगे। बहुत कम लोग फैमिली बनाएंगे। अभी भी आप देख लीजिए, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे फैमिलीज, बहुत कम लोग फैमिली बनाते हैं, वहाँ पे जनसंख्या भी बहुत कम है। अब आप सोचो कि आप अपने देश को किधर की तरफ लेके जा रहे हो। आप यहाँ पे सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं समझाओगे किसी भी एक छोटी सी चीज़ के बारे में, बल्कि आगे उसके आगे आने वाला भविष्य आप वर्तमान ठीक करके आगे की सारी चीज़ें ठीक कर लोगे। और अगर वर्तमान ही बिगड़ा हुआ है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर आप ये सोचो कि सब राम भरोसे चलता रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, या मैं क्यों समझाऊँ, वो अपने आप समझ जाएगा या समझ जाएगी, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। या माँ सोचे मैं बाप समझाएगा, बाप सोचे माँ समझाएगी, तो ऐसे नहीं होता। आपकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, खुद भी समझाइए। और ये मत सोचिए कि स्कूल में वो जा रहा है तो स्कूल में भी स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
जो उसके साथ के पढ़ने वाले बच्चे, मान लीजिए आपका बच्चा, चलिए आप अच्छे हैं, आप गालियाँ नहीं देते, लेकिन स्कूल में जाके वो दूसरे बच्चों से भी सेम चीज़ सीख सकता है, अपने सीनियर से सीख सकता है जो उनकी अगली क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे यही चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। तो देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे अपने बच्चे को भेज रहे हो। अगर उसका अच्छा भविष्य बनाना है, अगर आपको मजबूत एक बच्चा पैदा, मतलब एक मजबूत आपकी संतान हो, तो फिर मजबूती से आपको उसके सारे निर्णय लेने पड़ेंगे। खुद आप पाल रहे हो, उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो, उसको आप संस्कार भी दे रहे हो, लेकिन वो एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रहा है जहाँ पे उसको नेगेटिव चीज़ें परोसी जा रही हैं। तो यहाँ पे सतर्क हो जाइए। आपके बच्चे के साथ क्या क्या चीज़ें, बच्चों के साथ अब्यूज़ भी हो जाता है। आप दूसरी वीडियोज़ में देख सकते हो कि बच्चों के साथ जो अब्यूज़ होता है उस पर भी मैंने वीडियोज़ बनाई है, वो भी देखिए। बाकी कोशिश कीजिए कि बच्चों को ऐसे एनवायरनमेंट से दूर रखें जहाँ गाली गलौज हो। आपके घर में तो गाली गलौज होनी ही नहीं चाहिए। बाकी जितना आप इन बच्चों को दूर रखेंगे इस चीज़ से, उतना वो ये एब्यूसिव चीज़ों से दूर रहेंगे, क्योंकि वरना वो भी उन्हीं कांटों में उलझ के रह जाएंगे जिनमें आप उलझे हुए हो। क्योंकि ये तो एक कूड़ा है, गार्बेज की तरीके से, जैसे आप डेली घर से कूड़ा निकालते हो ताकि घर में बदबू ना हो, वैसे ये गालियाँ भी है। जितनी ज़्यादा ये सीखते चले जाएंगे उतना दिमाग ख़राब होता रहेगा, क्योंकि ये इनपुट है। आपने जैसे कंप्यूटर में या आपने मोबाइल में कोई डाटा फीड करा, वो उसमें रहेगा, ऐसे ही दिमाग में बच्चे के फीड हो गया। अब वो दिमाग में रहेगा, घूमेगा और वो कभी ना कभी गाली देगा उसको, किसी ना किसी को देगा। और एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा उसका आप ही को गाली दे दे, अपने माँ बाप को गाली दे दे, अपने माँ बाप पे हाथ उठा दे, क्योंकि आपने उस चीज़ को रोका नहीं। इसीलिए तो समय है सतर्क होने का। कठपुतली ना बने, किसी दूसरे के हिसाब से ना चले, दूसरे के देखा देखी जीवन ना सोचे कि उसका जीवन ऐसा है तो मुझे वैसा जीवन बनाना है। देखिए, सादा जीवन, उच्च विचार और उच्च कर्म कीजिए और अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।